Good time to everyone. I hope all are fine. Today we will discuss class 9 chapter 2nd physical features of India lesson 3. Already I upload lesson 1st and lesson 2nd. If you not watch this, kindly in my description I provided also link. Click this. In lesson 3 we will discuss only two part. First is northern plain and second is plateau area. Now let's start. The northern plain formed by interplay of the three major river systems, namely the Indus, Ganga and Brahmaputra. इंदस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, इन तीनों रिवर से जो प्लेन बन रहा है उसी को कहा जाएगा नॉर्दर्न प्लेन. Actually, Indus River mainly lies in Pakistan, but their tributaries, 5 tributaries go from the India. So ये जो इंदस रिवर से जो सिस्टम बन रहा है और गंगा रिवर से जो बन रहा है इसी को कहा जाएगा गंगा रिवर सिस्टम. A Brahmaputra plain through the Brahmaputra river lies over Assam, then Bangladesh, Brahmaputra river. So in these three river made a northern plain or plain system in India. मिलियंस ईयर से हिमालय से रिवर आ रहे थे और उसी रिवर से जो सेडिमेंट्स लेके आ रहे थे वो सारे सेडिमेंट्स इसी प्लेन में जमा होते 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 नॉर्दर्न प्लेन बनाया. और इसीलिए ये बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही उर्वर है ये एरिया. स्प्रेड ओवर एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. टोटल इंडिया में जितना प्लेन है उसको मापा जाएगा तो उसका एरिया आएगा 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग. ये प्लेन 4200 किलोमीटर लॉन्ग है. विथ है वो वेरी करता है 240 से लेके 320 किलोमीटर तक. फ्रॉम हेयर टू हेयर 2400 किलोमीटर. और ये देखिए ये कम है विथ, है ना, बट इसमें यूपी में देखिए बहुत ज़्यादा विथ है. वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा विथ है, असम में कम है. डेंसली पॉपुलेटेड ये प्लेन एरिया है, बहुत ही फर्टाइल है तो इसीलिए सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. ज़्यादा लोग रहते हैं इसमें. एडिक्वेट वाटर सप्लाई, है ना, पर्याप्त आपका पानी मिल जाता है. फेवरेबल क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया. इस पे जो क्लाइमेट है बहुत ही फेवरेट क्लाइमेट होता है और प्रोडक्टिव पार्ट है. ज़्यादा इस पे एग्रीकल्चर पार्ट है. ये इसमें सबसे इंडिया में 70% एग्रीकल्चर इस प्लेन एरिया में होता. माजुली in the Brahmaputra river is the largest inhabited river island. Brahmaputra means Assam. Now look at the map. These is a Majuli island. It's a whole island. I take this picture from Google. And in this island, these are the Brahmaputra river here at this side and this side. Brahmaputra river. इसका एरिया है 880 किलोमीटर स्क्वायर. पॉपुलेशन 2011 का जो सेंसस था उसमें 1,67,304 पॉपुलेशन है इसकी. पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटरीज. डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है? द रिवर इन देयर लोअर कोर्स. रिवर की जब लस्ट पोजीशन में आ जाते मिलते हैं सी में, इसका जो फ्लो होता है स्लोप कम हो जाने के कारण कम हो जाते हैं. तो इसीलिए क्या होते हैं जितने सारे सेडिमेंट्स लेके आते हैं वो धीरे जमा होते 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 इसका बहुत सारे चैनल्स बन जाता है. तो ये सारे चैनल्स को कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरीज. नाउ लेट्स अंडरस्टूड फ्रॉम द पिक्चर. अब ये मेन रिवर है. ये जो मेन रिवर है जब लोअर पोर्शन में आ रहे हैं तो बहुत सारे अलग अलग नदी में ये डिवाइड हो जाते हैं. यही डिवीजन को हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज. सेम थिंग्स ट्रिब्यूटरीज क्या है? ट्रिब्यूटरीज एक्चुअली बहुत सारे अलग अलग नदी जब एक नदी में मिल जाते तब उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज. दीज आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज. नाउ नॉर्दर्न प्लेन. Northern plain we can divide a three portion. First is Punjab plain made by the Indus river valley, and then Ganga plain and Brahmaputra. The western part of northern plain is referred as the Punjab plain जो सबसे वेस्ट साइड में है इसीलिए इसका पार्ट है नॉर्दर्न पार्ट है तो पंजाब प्लेन नाम से जाना जाता है. फॉर्म बाय द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. 5 ट्रिब्यूटरीज है इसका. झेलम, चेनाब, रावी, बियास एंड सतलेज. ये 5 tributaries. Now look at 5 tributaries. This is main river, Indus river. And first is Jhelum, Chenab, Ravi, Bias and Sutlej. Doab.
Doab is a word. This means do means to and ab means water. एक्चुअली दो नदी के बीच में जो पोर्शन है उसी को कहा जाएगा दोआब। तो पंजाब ये वर्ड कहाँ से बन रहा है? पंज मीन्स 5, आब मीनिंग्स वाटर। तो 5 वाटर बॉडीज से घिरे हुए हैं जो लैंड, उसी को कहा जाएगा पंजाब। गंगा प्लेन एक्सटेंडेड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। जो घाघर रिवर है और जो तीस्ता रिवर है, इन दोनों के बीच में ही गंगा प्लेन बन रहा है। एंड इट स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड बंगाल। Now let's understood through the map. Now Ganga River, Ganga form from here and lies over Uttarakhand, then यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में डिपोजिट हो रहा है। सो ये जो गंगा प्लेन है, गंगा प्लेन आपका दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, also Jharkhand, some part of Jharkhand also. Next, Brahmaputra plain made by Brahmaputra river. So Brahmaputra river lies through the Assam, पूरा आसाम से आते हुए इसके बाद बांग्लादेश से होते हुए आपका बे ऑफ बंगाल में मिलित हुआ है। एंड लास्ट में ये बहुत बड़ा डेल्टा फॉर्म किया था। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा बनाया जिसका नेम है सुंदरवन। दिस होल एरिया इज ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये पूरी एरिया अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ रिलीफ फीचर के हिसाब से नॉर्दर्न प्लेन को 4 डिवीजन में बांटा जाता है। फर्स्ट इज भाबर द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम ऑफ माउंटेन डिपोजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन अ विड्थ लेइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक इज नोन एज भावर। भावर क्या होता है कि जो शिवालिक है, जो सबसे आउटर मोस्ट हिमालय है, उसके बिल्कुल जस्ट बगल में ही जो एरिया है 6 to 18 किलोमीटर्स तक। सपोज दिस हिमालयन रेंज इज कॉल्ड शिवालिक। तो शिवालिक के 18 to 16 किलोमीटर, कहाँ तक? 18 to 16 किलोमीटर जो एरिया है उसी को कहा जाएगा भाबर। ये पैरेलल ही है और इसमें क्या होगा? पेबल्स है, बहुत ही बड़े बड़े पेबल्स है। देखिए पिक्चर से, ये बड़े बड़े जो पेबल्स है इसमें भाबर बन रहा है। नाउ तेराई, ऑल द स्ट्रीम्स डिस्पेयर in this Bhabar belt. South of this belt, the streams and river re-emerge and create a wetty, swampy, marshy region known as Terai. तो जो wetty, marshy region बनाएगा उसी को तेराई नाम से जाना जाएगा। वो भाबर के जस्ट साउथ में होगा, है ना। ये है भाबर और उसी के साउथ में ये है तेराई रीजन। तेराई रीजन वेटी होते हैं और उस पे भांगर। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फ्रॉम द ओल्डर एलोवियम। पुराने मिट्टी से, एलोवियम मिट्टी से ये बहुत बड़ा एरिया बना है नॉर्दर्न प्लेन का, इसी का नाम है भांगर। आप देख सकते हैं ये राइट हैंड साइड दिस पिक्चर इज भांगर एंड लेफ्ट हैंड साइड खादर। तो ये जो भांगर है इट्स लाइज ओवर द फुट प्लेन द रिवर एंड प्रेजेंट टेरासिलिक फीचर्स and the soil in this region contain calcareous deposits locally known as खांकर। तो ये भांगर जो है इसमें कांकर्स भी रहते हैं। The soil in this region contains calcareous deposits, जो calcareous deposit होते हैं इसमें उसी को कांकर नाम से जाना जाता है, जो भांगर के एक फीचर्स है। खादर एक्चुअली न्यूअर एंड यंगर डिपोजिट ऑफ फुट प्लेन आर कॉल्ड खादर। तो खादर नया मिट्टी से जो बन रहा है एलुवियल सॉइल से, उसी को खादर नाम से जाना जाएगा। जो ओल्डर एलुवियल है उसको भांगर नाम से जाना जाएगा। खादर दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल वो रिन्यू हो रहा है, हर साल नया से बन रहा है, न्यू फॉर्म हो रहा है। सो ये सबसे फर्टाइल है खादर। और भांगर क्या है? लेस फर्टाइल देन खादर, खादर से कम फर्टाइल है। दस आइडियल इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इसमें खादर में इंटेंसिव एग्रीकल्चर होते हैं, वस्ट एरिया में एग्रीकल्चर होते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू, दिस इज द थर्ड मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट था नॉर्दर्न माउंटेन, सेकेंड था नॉर्दर्न प्लेन एंड थर्ड peninsular plateau. The peninsular plateau is stable land composed the old crystalline, igneous and metamorphic rock. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू एक्चुअली क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बन रहा है। दिस होल पार्ट इज कॉल्ड अ पेनिनसुलर प्लेट्यू।
ये पूरी एरिया को पेनिनसुलर प्लेटू से जाना जाता है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग द गोंडवाना लैंड। एक्चुअली ओल्ड जो लैंड मास था वो एक था गोंडवाना लैंड, एक था अंगार लैंड। गोंडवाना लैंड से ये बन रहा है। द प्लेटू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैली अराउंड द हिल। ये प्लेटू में क्या है, ऊंची चट्टान जैसे है, वैली भी है और छोटे छोटे हिल भी है। दिस प्लेटू कंसिस्ट टू ब्रॉड डिवीजन। ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये दो डिवीजन में है। वन इज सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकेंड इज डेक्कन प्लेटू। देखिए ये एरिया सेंट्रल हाईलैंड है और ये एरिया डेक्कन प्लेटू है। नेक्स्ट सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर covering a major area of Malwa Plateau is now known as Central Highland. Now look at the picture. जो Narmada River है, this is the Narmada River and in the north area of Narmada River ये मालवा प्लेटू है। तो ये मालवा प्लेटू ही सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। विंध्य रेंज बाउंडेड बाय द सातपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड आरावली इन द नॉर्थ वेस्ट। सेंट्रल हाईलैंड जो है इसमें विंध्य रेंज bounded by the Satpura range. This is Vindhya range and this is Satpura range. ये विंध्य और सातपुरा रेंज आपका सेंट्रल हाईलैंड का साउथ का बाउंड्री है और इसका नॉर्थ का बाउंड्री दिस वन आरावली रेंज। तो ये आरावली और विंध्य इन दोनों के बीच में जो पोर्शन है उसी को कहा जाएगा सेंट्रल हाईलैंड। और मालवा प्लेटू एक्चुअली इसका नाम है, एक पार्ट है एक्चुअली सेंट्रल हाईलैंड का एक पार्ट है मालवा प्लेटू। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेन इन दिस रीजन नेमली चंबल सिंध बेतवा केन वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। जो वेस्ट के साइड में है, जो पाकिस्तान के साइड में है वो वाइडर है, ज़्यादा विस्तृत है और ईस्ट में धीरे धीरे नैरो होते जा रहा है। वेस्ट के साइड में ज़्यादा इसका चौड़ा है और देखिए धीरे धीरे ईस्ट के साइड में ये नैरो होते जा रहे हैं, नैरो होते जा रहे हैं। The eastward extension of this plateau locally known as Bundelkhand and Baghelkhand, है ना, बुंदेलखंड और बाघेलखंड। नाउ लुक्स द पिक्चर, मैप में देखिए बुंदेलखंड बाघेलखंड दिखाई दे रहा है आपको। छोटानागपुर प्लेटू और भी ईस्ट में आप जाओगे तो छोटानागपुर प्लेटू मिलेगा और इस छोटानागपुर प्लेटू में ही दामोदर रिवर है, सौरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है इसको। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट डेक्कन प्लेटू। नॉर्दर्न प्लेन का दो पार्ट है, एक है आपका सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। नाउ डिस्कस अबाउट डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू इज द ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज इन द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। जो नर्मदा रिवर था हम लोगों का एंड इस नर्मदा रिवर के साउथ की जो पोर्शन है, साउथ की जो पोर्शन है इसी पोर्शन में आपका ट्रायंगुलर शेप में है। ये देखिए दिस इज अ ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप में डेक्कन प्लेटू एग्जिस्ट है। सातपुरा रेंज flanked its broad base in the north, सातपुरा इसका नॉर्दर्न बाउंड्री है, while महादेव कैमूर हिल मैकाल रेंज ईस्टर्न एक्सटेंशन है। ये डेक्कन प्लेटू जब ईस्ट की तरफ जाएंगे, ये देखिए मैकाल, ये है कैमूर, ये ईस्ट की तरफ ये सारे हिल्स आपको देखने को मिलेंगे। डेक्कन प्लेटू इज हाइयर इन वेस्ट स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। ढलान है वेस्ट टू ईस्ट, इस साइड इसका ढलान है। वेस्ट एरिया में हाइट ज़्यादा है और ईस्ट एरिया में धीरे धीरे हाइट कम होते जा रहे हैं। तो इसीलिए सारे रिवर्स जो है तो यहाँ से फॉर्म होके ये आपकी ईस्ट की तरफ बहती हैं। एन एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में भी इसके प्लेटू विजिबल है, धीरे धीरे जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। कार्वी एंगलोंग प्लेटू, नॉर्थ सरकार हिल, ये सारे ईस्ट में है और भी पूर्वी दिशा में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंज वेस्ट टू द ईस्ट ऑफ द गारो खासी जयंतिया हिल। नाउ लुक एट द पिक्चर। मेघालय में ये गारो खासी और जयंतिया थ्री हिल्स है जो इसी डेक्कन प्लेटू का एक पार्ट है। नाउ द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट mark the western and eastern edge of the Deccan Plateau respectively. This is Western Ghat mountain range and this is Eastern Ghat mountain range. ये Western Ghat और Eastern Ghat mountain range के बीच में ही ये Deccan Plateau exist करता है। Western Ghats lies parallel in the western coast. So Western coast में Western Ghats है and Eastern coast में Eastern Ghats है। Western Ghat are continuous, can be crossed through passes only. तो वेस्टर्न घाट एक कंटिन्यूअस रेंज है, इसमें पास है। दिस इज
Phalghat Pass, this is Bhorghat Pass, and this one Palghat. Western Ghats are higher than Eastern Ghats. बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है Western Ghats ईस्टर्न घाट से कंपैरिजन में. द एवरेज हाइट इसका है 900 to 1600 मीटर. वेस्टर्न घाट cause orographic rain by fetching the rain bearing most wind of rays along the western slope of the घाट. इसका मतलब है अरेबियन सी से मॉइस्चर जाते हैं, तो मॉइस्चर बेसिकली ये वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न स्लोप पे टकराती, तो वेस्टर्न स्लोप पे टकराने के कारण सारी बारिश ये वेस्टर्न स्लोप पे हो जाते हैं. और वेस्टर्न स्लोप में बारिश होने के बाद जो बादल है वो बादल जब ईस्ट के साइड में जाते हैं तब इसमें मॉइस्चर खत्म हो जाते हैं, तो इसीलिए इसमें बारिश नहीं होते. कौन सी साइड में? ईस्ट साइड में बारिश नहीं होती. द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ से जैसे साउथ की तरफ आ रहे हैं तो इसका हाइट जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे. द हाईएस्ट पीक इंक्लूडिंग अनाईमोदी, है ना, देखिए आप पिक्चर में अनाईमोदी, बिकॉज पहले ही कहा मैंने जब ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा था, साउथ में हाइट ज़्यादा है, नॉर्थ में ईस्टर्न घाट की कम है, तो इसलिए नॉर्थ में इसका हाईएस्ट पीक नहीं है, साउथ में है. साउथ में अनाईमुदी इज हाईएस्ट पीक. और एक पीक है दोदाबेता, ये भी आपकी वेस्टर्न घाट में है. नाउ अ डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो पॉज करके देख लेना. इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज 2012 में ईस्टर्न घाट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया. इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्वर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्वर, नीलगिरी माउंटेन जो वेस्टर्न घाट में है. बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भी कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स को. अब ईस्टर्न घाट की तरफ आएंगे, इसमें लार्जेस्ट हिल है. ईस्टर्न घाट्स की रिवर वैली क्या है, क्लाइमेट क्या है, मेजर रिवर्स कौन कौन सी है इसमें, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ से. नाउ ईस्टर्न घाट्स. ईस्टर्न घाट्स एवरेज एलिवेशन ऑफ 600 मीटर, तो इसका ऊंचा एवरेज जो होगा हाइट होगा 600. ईस्टर्न घाट स्ट्रेच द महानदी वैली टू नीलगिरी, नीलगिरी टू महानदी, ये है ईस्टर्न घाट्स की स्ट्रेच. देन द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस इरेगुलर, ये डिसकंटिन्यूअस है, इधर भी डिसकंटिन्यूअस है, तो ऐसे डिसकंटिन्यूअस रेंज चाहिए. ईस्टर्न घाट में जैसे एक कंटिन्यूअस रेंज था, ये कंटिन्यूअस रेंज नहीं है. महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी. सेवरॉय हिल्स एंड जावादी हिल्स लोकेटेड साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स. ईस्टर्न घाट्स की जो साउथ ईस्ट एरिया है, सेवरॉय हिल ईस्टर्न घाट्स की सबसे साउथ पॉइंट है, सबसे नीचे की तरफ जो पॉइंट है वो सेवरॉय हिल है. लोकेट द फेमस हिल स्टेशन उदगमंडलम, पॉपुलरली नोन एज ओटी एंड कदाईकोनाल. ओटी एंड कदाईकोनाल जो है ये फेमस हिल स्टेशन है. कदाईकोनाल के ऊपर एक साउथ इंडियन मूवी भी बना है. नेक्स्ट डेक्कन ट्रैप. डेक्कन ट्रैप इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू. डेक्कन प्लेटू की ही एक पार्ट है डेक्कन ट्रैप. द ब्लैक सॉइल एरिया पेनिनसुलर प्लेटू नोन एज डेक्कन ट्रैप. डेक्कन ट्रैप में डेक्कन प्लेटू में जिस एरिया में ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं उसी को कहा जाता है पेनिनसुलर प्लेटू. आप मैप में देख सकते हो. दिस एरिया इज कॉल्ड डेक्कन ट्रैप. दिस इज वॉल्केनिक ऑरिजिन. जब वॉल्केनो बाहर आया था, कोल्ड होने के बाद लावा में ट्रांसफर हो गए, तो उसका सॉइल जो है ब्लैक कलर में ट्रांसफर हो गए. रॉक्स एक्चुअली इग्नियस रॉक है. दीज रॉक हैव डिन्यूडेड ओवर टाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल. धीरे धीरे ये वेदरिंग की वजह से धीरे धीरे ये ब्लैक सॉइल में ट्रांसफर हो गए, और दिस ब्लैक सॉइल वेरी वेरी फर्टाइल फॉर कॉटन कल्टिवेशन. अरावली hill lies on the western and northeast margin of the peninsular plateau. ये जो डेकन है इसका ऊपर जो नॉर्थ वेस्ट के साइड में है अरावली हिल. दीज आर हाईली एरोड्स हिल्स. अरावली सबसे प्राचीन हिल है. आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये डेकन ट्रैप है. डेकन ट्रैप एक्चुअली स्टेयर होते हैं, तो स्टेयर की फॉर्म में ये डेकन ट्रैप बनते हैं, इसीलिए इसी का नाम है डेकन ट्रैप. नाउ लुक सम क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग. वेरी शॉर्ट का आंसर मैं वीडियो के बाद में दे दूंगा. शॉर्ट एंड लॉन्ग आप अपने हिसाब से लिखने की कोशिश कीजिए, ये आपकी एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए है. इन विच स्टेट्स आर द गारो खासी एंड जयंतिया हिल लोकेटेड. कौन से स्टेट में गारो खासी जयंतिया हिल है. व्हाट इज द विड्थ ऑफ भाबर. भाबर का विड्थ क्या है. नेम द माउंटेन रेंज विच बाउंडेड द सेंट्रल हाईलैंड ऑन द नॉर्थ.
वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में जो माउंटेन रेंज है उसका नाम क्या है? विच इज प्लेटू लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्य रेंज। अरावली और विंध्य रेंज के बीच में जो प्लेटू है उसका नेम क्या है? द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक क्या होगा? पॉज द वीडियो, ट्राई टू राइट द आंसर्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। डिस्टिंग्विश बिटवीन भांगर एंड खादर, भांगर एंड खादर का डिफरेंस बताइए जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। भांगर इज अ ओल्डेस्ट एलुवियम एंड खादर इज अ न्यूएस्ट एलुवियम। भांगर ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, खादर कम फर्टाइल होते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स, डिस्टिंग्विश भावर एंड तेराई। ये दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते। आई होप योर दिस पार्ट इज क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।